नमस्कार दोस्तों आज जिस बैंकिंग स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा लेकर के आया हूँ उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। और अब मुझे ये लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कंपनी का जो भी निगेटिविटी थी, जो भी मैनेजमेंट ने आकर के जो आने वाले समय में उन्हें शायद कुछ स्लो डाउन, कुछ इश्यूज फेस करने वाले थे, वो तमाम चीज़ें वो जो फेस है वो जा चुका है। और यहाँ से मुझे लगता है जो Q1 के नतीजे आएंगे ना, वो कुछ भी आए प्लस माइनस, वो हम उस समय जब आएंगे तब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके बाद यानी बियॉन्ड Q1 के नंबर्स, उसको लेकर के आपका क्या फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म को लेकर के IDFC फर्स्ट बैंक का, उसकी यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मात्र 5 पॉइंट में उस चर्चा होगी, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। आपको पता होगा, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 80% से ज़्यादा के ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले डिपॉजिट्स ग्रोथ टू सस्टेन एट 2x इंडस्ट्री ग्रोथ से 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से IDFC फर्स्ट बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और ये जो एक डिपॉजिट ग्रोथ जो एक सेक्शन है ना IDFC फर्स्ट बैंक का, वो फिनोमिनल रहा है। रीज़न आपको बता दूं कि मैं खुद भी IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर होल्डर, वो कहना चाहिए अकाउंट होल्डर हूँ। शेयर होल्डर इज नॉट अ गुड वर्ड, करेक्ट वर्ड, अकाउंट होल्डर हूँ। और मंथली इंटरेस्ट और हायर इंटरेस्ट जिस प्रकार से कंपनी देती है, बैंक देता है, वो एक रीज़न है। बीच में बैंक ने कुछ इंटरेस्ट रेट कम और कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में वापस से कमी आई। तो डिपॉजिट ग्रोथ में इनको इंटरेस्ट हायर देना पड़ेगा और यही कारण है कि आपको इतनी शानदार डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इतनी शानदार कितनी? 2 गुना। अब आप समझिए कितना बड़ा है ये। यहाँ लिखा है IDFC फर्स्ट बैंक ने ना इंडस्ट्री लीडिंग डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल 24 में। और ये 24 से लेकर के 26, जी हाँ, फाइनेंशियल 26 तक की अर्निंग तक में आपको ये बढ़ती हुई दिखाई देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो बैंक है स्टैगरिंग 63%, जी हाँ 63% कैगर से इसकी जो रिटेल डिपॉजिट है ये बढ़ी है सिंस द मर्जर, जब से मर्जर हुआ है। और बात करें 24 की, तो उसने इंडस्ट्री लीडिंग ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है 39% की ईयर ऑन ईयर। और ये कितनी बड़ी है? ऑलमोस्ट डबल है दोस्तों टॉप के 4 प्राइवेट बैंक से। ठीक है, अब देखिए टॉप के 4 प्राइवेट बैंक से उतना ज़्यादा कंपेयर करना तो सही मुझे नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल में चले गए हैं। बट हाँ, ये हकीकत है, कंपनी जो बैंक है उसका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत शानदार बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप इसे सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए आपको ये दिखाई देगा। एंड नाउ द ग्रोथ हैज़ ऑल्सो बीन फेयरली कंसिस्टेंट विद 8% क्वार्टर रन रेट। ठीक है, 7 से 10% रेंज में है पिछले कुछ क्वार्टर से। अगर आप देखोगे, बैंक ने 550 बिलियन रुपीस की ईयर ऑन ईयर टारगेट रखी है दोस्तों। 24 में आप कह सकते हैं यहाँ पे डाले हैं। और टारगेट ये है कि 25 तक लगभग ये 600 बिलियन रुपीस होगा, यानी लगभग 30% ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर विथ एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है ना, सीन द लोवेस्ट राइज इन द कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड ईयर ऑन ईयर कॉस्ट ऑफ फंड में बहुत ही मिनिमल आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और देखिए, मैं से ये भी देखता हूँ ना कि पिछले कुछ समय से जो कॉस्ट ऑफ फंड है, ये आप कह सकते हैं इस बैंक के लिए स्पेशली, ये बहुत ऊपर रहा है। तो ये नहीं उतना बड़ा है, तो इतना कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ ये उतनी नहीं है। पार्शियली बाय द रीपेमेंट ऑफ हाई कॉस्ट बोरोइंग। देखिए, जब ये बैंक आया था ना, तो ये हाई कॉस्ट बोरोइंग इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो बैंक ने पिछले कुछ समय से जो हाई कॉस्ट बोरोइंग थी उसकी पेमेंट कर दी और ये फाइनेंस 25 में आपको कंटिन्यू दिखाई देखने को मिलेगी, सजेस्टिंग इम्प्रूव फंडिंग प्रोफाइल। इससे ये चीज़ देखने को मिलती है कि फंडिंग प्रोफाइल अच्छी होती दिखाई दे रही है। और जो लोन डिपॉजिट रेशियो दोस्तों LDR, वो हैज़ इम्प्रूव टू 97% हो गया है फाइनेंस 25 में। 105% बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर और ये आने वाले समय में बढ़ोतरी ही करते हुए आपको दिखाई देगा। एंड जो हायर डिपॉजिट ग्रोथ है, ये बैंक को इस बात की शक्ति देगा दोस्तों टू रन डाउन हायर एल्डिंग लेगेसी बोरोइंग। ठीक है, आपकी जो डिपॉजिट इतनी हाई हो जाएगी ना, तो आप जो हायर बोरोइंग ले रहे हो, इंटरेस्ट बोरोइंग, वो आप नहीं लोगे। वी बिलीव दैट
Strong deposit growth should help create sizable option value in broadening its asset mix and bettering cross sell opportunity. देखिए ये जो डेटा है आईसीआई सिक्योरिटीज से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आईसीआई सिक्योरिटीज ने जो बात कही है वहाँ पर सोर्स जो है इस डेटा का वो वही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट टू इनकम में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी सेकंड हाफ में। और देखिए जब पिछला क्वार्टर आया ना Q4 के नंबर, तो जो वैद्यनाथन साहब हैं जब अपनी चर्चा करें तो उन्होंने एक पॉइंट कही थी कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो हमारी थोड़ी ऊपर है, आने वाले समय में हम इसे नीचे लाएंगे। और यहाँ पे ये लिखा है कि जो बैंक है ना उसने 100 मोर देन 500 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेस पे इन इट्स कोर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इन फाइनेंशियल 23। दो इट वॉज फ्लैटिश, ये कोई आप कहते हैं फ्लैटिश थी, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी, ठीक है। ड्यूट्रेशन ऑफ 40 बेस पॉइंट ईयर ऑन ईयर 24 में। जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ना दोस्तों वो बी स्टेबलाइजिंग फॉर बैंक्स रिटेल रूरल एंड एसएमई बिजनेस, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है कि रिटेल रूरल एसएमई बिजनेस से कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है एट 55% फाइन 24। और जो कॉस्ट टू इनकम है तो रेशियो है दोस्तों फॉर द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट हैज सीन मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम 165% इन 23 टू 116%। क्रेडिट कार्ड में जो पैसे कमाने के लिए जितना खर्चा करना पड़ रहा था, जहाँ 165 के आसपास खर्चा करना परसेंट का था, वो घट करके 16% हो गई है और ये 25 में ब्रेक इवन हो जाएगी। और जिस प्रकार से डाउनग्रेड किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को दोस्तों, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारी जो डिस्काउंट मिलते हैं उसमें कमी आई है। मुझे लगता है ये फाइनेंशियल 25 ख़त्म होने से पहले ही ये ब्रेक इवन हो जाएगा। और जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ना दोस्तों बैंक ब्रांचेस की, ठीक है, वो आप देखेंगे 1 मिनट, इसको हम थोड़ा मिटाएं ताकि हमको साफ देखने को मिले। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ना एलिवेटेड साइड में 186% 24 और ये पहले 174 थी, तो यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऑन एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स विच शुड इम्प्रूव एज स्केल किक्स इन, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बेसिस में देखें तो जो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो है दोस्तों ये फर्स्ट हाफ में 24 में तो फ्लैटिश ही रहेगी और पार्शली ऑन कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट एंड द एफएलडीजी कॉस्ट शुड कम इन बेस्ड ऑन Q25। और बैंक का ये कहना है दोस्तों, जो मेन हमारे यहाँ जो लाइन हमको यहाँ पे देखनी है, द बैंक शुड सी जो विजिबल आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ना वो सेकेंड हाफ में होगी, एडेड बाय ब्रेक इवन इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस एंड रिडक्शन ऑफ हाई कॉस्ट लेगेसी बोर्निंग। और सेकेंड हाफ की बात इसलिए कही जा रही है, और मैं बता दूं जिस दिन ये इस चीज़ को पालेंगे, जो इनका टारगेट है दोस्तों ये पालेंगे, रीज़न जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, जो आपका लेगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग है उसमें कमी आएगी, स्टॉक प्राइस में एक सडन आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो को लेकर के। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट को देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो रिवर्स मर्जर रहा है ना दोस्तों वो इंप्रूव करेगा क्या, बीवीपीएस। ये बीवीपीएस क्या होता है भाई साहब, बुक वैल्यू पर शेयर। आपका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो मर्जर के बाद इंप्रूव होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें आपकी कमी आती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे जो बैंक का बोर्ड है और आईडीएफसी लिमिटेड है उसने रिवर्स मर्जर को अप्रूव कर दिया था, और जो मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड अप्रूवल था, ठीक है, जो एनओसी और जो अप्रूवल लेना था, चाहे आरबीआई से हो, सेबी से हो, बीएसएनईसी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, वो ऑलरेडी हो चुका है। और जो ओवरऑल ये दिख रहा है, इट अपीयर दैट द रिवर्स मर्ज शुड बी इफेक्टिव विद इन द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ, 3 से 4 महीनों में इफेक्टिव हो जाएगा। एंड द मर्जर शुड आइडियली रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर बाय लगभग 2.4% तक आपको जो ओवरऑल शेयर है उसमें कमी आती दिखाई देगी, जिसके कारण बुक वैल्यू पर शेयर में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और ये ओवरऑल जो रहेगा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक प्राइस के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ें हैं। अब अहेड ऑफ द कर्व डिजिटल कैपेबिलिटीज़, और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुझे एक सबसे शानदार, अगर मैं कस्टमर परस्पेक्टिव से आप कहूँ ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव है, मैंने तमाम टॉप बैंक्स में देख ली दोस्तों, अकाउंट्स देखे हैं, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सेकंड मुझे एक्सिस बैंक, ये दो ऐसे मुझे लगते हैं जो टॉप नॉच वर्क करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पास जो बैंक है वो किस प्रकार डिजिटल सर्विस दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों हैज स्केल्ड वेरियस ऑफरिंग इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में बहुत सारी ऑफरिंग दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है और इफिशियंसी और कंट्रोल जिस प्रकार से बढ़ा है वो अपने आप में फिनोमिनल रहा है।
Its mobile banking app ranks higher and favorably across peers, highlighting the sharp focus on digital experience. No doubt, one of the phenomenal IDFC for banking apps I have ever came across. Literally में बहुत शानदार दोस्तों ऐप रहता है IDFC फर्स्ट बैंक का। और मैं आपको ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाया हूँ, मैं आपको लग रहा होगा, बट पर्सनली जिस प्रकार के मैंने मतलब मुझे इतना प्यारा एक्सपीरियंस IDFC फर्स्ट बैंक के ऐप से मिलता है, बहुत कम मुझे लगता है कोई बैंक ऐसा एक्सपीरियंस देते होंगे। ओके, नाउ द बैंक बिलीव दैट इट्स करंट सिस्टम आर स्केलेबल। कंपनी अभी भी कह रही है कि यहाँ का जो करंट सिस्टम है स्केलेबल है, हैव बिन डिजाइन कीपिंग इन माइंड दैट लाइकली जंप इन वॉल्यूम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और ये इस बात को लेकर के ध्यान में रखें कि आने वाले सालों में ये वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी क्रैश की संभावना भी वो देख रहे हैं। एंड IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हैवीली इन टेक्नोलॉजी विच इज़ विजिबल इन बल्कि अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑफ द बैंक। और ये किससे समझ में आ रहा है, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है ना बैंक का, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी में कंपनी बहुत निवेश कर रही है। और देखिए, टेक्नोलॉजी में निवेश करना, हाई स्किल वर्कर को रखना, इट्स नॉट ईजी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो RBI द्वारा जो ड्राफ्ट गाइडलाइन था उनका मिनिमम इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों? RBI ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइन लेके आया दोस्तों, प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंट PUI में, seeking standard asset provision up to 500 basis point on the project exposure। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट एक्सपोजिशन रखे हुए हैं दोस्तों, तो उनकी RBI गाइडलाइन के अनुसार आपके पास जो एसेट प्रोविजन करेंटली जो नॉर्म से उसे 500 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे बैंकिंग में इश्यूज आए थे, बैंकिंग स्टॉक्स में, खासकर छोटे मझोले बैंक में। बट ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है दोस्तों। चूजन ग्रैंड एंड रिटेल एसेट एज ग्रोथ ड्राइवर्स। ना तो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक हैज़ बीन अ नॉन फोकस एरिया। अच्छी बात यह है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक के पास बहुत बड़ा इंपैक्ट इसलिए नहीं होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक है ये इनका नॉन फोकस एरिया है, और ये 1% से भी कम है लोन बुक के, ठीक है, एंड इज लाइकली टू रन डाउन इन फुल ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। नाउ दस द बैंक शुड हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट अंडर दिस प्रपोजल। तो ये 5 पॉइंट्स से तो मुझे साफ समझ में आ रहा है, और आपको भी आ रहा होगा, IDFC फर्स्ट बैंक ये एक बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। अगर Q1 में भी किसी कारणवश अगर कुछ कमी आती है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे जब भी नंबर आएगा। अभी से चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। मुझे लगता है इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये एक ऐसा बैंक होने वाला है जो बहुत शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बीच में ना कोई गिरावट आएगी, और हमेशा मैं कहता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट को हमेशा चेक करते रहें। कहाँ कब क्या हो जाए दोस्तों, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बट जिस प्रकार से करंटली चीज़ें चल रही हैं, IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत ही शानदार स्टॉक तो ज़रूर है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।